फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आई हूँ अपनी छोटी सिस्टर के घर पे। तो यहाँ पे है जागरण। तो यहाँ पे तारा रानी की कथा शुरू होने वाली है। तो आप भी आनंद लीजिए तारा रानी की कथा का। राजा दक्ष की दो कन्याएं का नाम तारा था, छोटी का नाम रुको था। दोनों बहनें में बहुत बड़ा प्रेम था। दोनों बहनें एकादशी का व्रत किया करती थी। एकादशी पता है कितनी होती है महीने में? महीने में 2 होती है ना, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो दोनों बहनें एकादशी का व्रत किया करती थी। भक्तों, समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करती है। कहते हैं सुख और दुख का जोड़ा होता है ना। पहले सुख भोग लो फिर दुख मिलेगा, है ना। और दुख भोगा तो फिर सुख मिलेगा, है ना। जैसे स्त्री पुरुष का जोड़ा है तैसे सुख दुख का जोड़ा है। भक्तों, आज राजा होकर के दुख हो गया। राजा के घर में एक अन्न का नवाला नहीं है, टूटा आ गया। इतना बड़ा टूटा आया है कि घर के अंदर कुछ भी नहीं। जिससे व्रत खुल जाए, घर में एक अन्न का दाना नहीं है। तारा मन में विचार करती है, बहन सायकाल का वक्त हो रहा है, सूरज छुपने के लिए जा रहा है और व्रत खोलना बहुत जरूरी है। और घर के अंदर कोई पैसा नहीं है, न कोई अन्न है। विचार किया, तारा करने की जहां पर पिताजी का खजाना है वहां चलते हैं। दोनों बहनें जाती हैं, सफाई करना शुरू कर देती हैं, लीपना शुरू कर देती हैं। लीपते लीपते खजाने से एक नया पैसा मिल जाता है। मिलके गदल सकते दरबार की एक नया पैसा मिलता है। तारा अपनी छोटी बहन को देती है, रुको को बोलो बहन, इसे पैसे को लेके चली जाओ बाजार, और बाजार से जाकर के ऐसा सामान लेके आना जिसमें नमक मिर्ची न हो। आलू को चली जाती है बाजार में, पूछती भैया इसमें नमक मिर्ची इसमें है? आगे फिर बढ़ जाती है, इसमें नमक मिर्ची है। एक चौराहे पर जाकर पहुंच जाती है। एक चौराहे पर जाकर एक आवाज लगती है कि महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद। भैया क्या बेच रहे हो? महाप्रसाद। इसमें कोई नमक मिर्ची? इसके अंदर कोई नमक मिर्ची नहीं है। इसमें कोई नमक मिर्ची नहीं है। तो आप ऐसा करें भैया, एक दोना मुझे दे दो, मैं अपने व्रत को खोल लूं, और एक बहना दोना जो है हमारी बड़ी बहन के लिए पैक कर। तारा के लिए पैक करा लिया। रुको ने अपना व्रत खोल लिया और खोल करके दोना लेकर के घर आती। घर आकर के तारा को दिया और तारा से कहा, लो बहन मैं प्रसाद लेके आई हूँ, आप व्रत को खोल लो। तारा कहने लगी, आओ दोनों बहन व्रत को खोलते हैं। कहने लगी, नहीं बहन तुम व्रत को खोल लो, मैंने तो खोल लिया। तारा ने देखा, तारा ने जैसे लिफाफा को फाड़ा है, लिफाफा फाड़ती तारा एकदम आग बबूला हो जाती है। कहती तेने इस प्रसाद को पाया है, जहां मैं तुझे श्राप देती हूँ तो इसी प्रसाद को भक्षण करेगी। मिलके कह दो सच्चे दरबार की। रुको रोने लगी, कहने लगी, बहन तुमने कुछ सोचा नहीं, कुछ विचारा नहीं, और तुमने मुझे श्राप दे दिया। मेरी इसमें क्या गलती थी? तुमने कहा इसमें नमक मिर्ची ना हो, मैं बिना नमक मिर्ची के लेके आई हूँ, लेकिन आपने मुझे श्राप क्यों दे दिया? बहन चलो कोई बात नहीं, आपने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन एक बात पूछती हूँ बहन, इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? कहने लगी, बहन इस श्राप से मुक्ति तुझे तब मिलेगी जो दूसरे के हित में परोपकार में अपना जीवन अर्पण कर देगी। इस श्राप से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। मिलके कह दो सबके दरबार की। ये पहले जन्म की कथा होती है। अब दूसरे जन्म में तारा जो है इंद्रलोक की अप्सरा बन जाती है। रुको जो है एक छपकली की योनि में चली जाती है। मिलके कह दो सबके दरबार की। पंजाब प्रांत के अंदर राजा ईश्वर थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ईश्वर से यही सोचते रहते थे कि मेरे इस राज्य का वारिस कौन बनेगा। वक्त सुबह की बेला है। सुबह की बेला में एक डोली गुजरती है और उस डोली से जयकारा गूंजता है, सबकी मनोकामना पूरी करने वाली माता तेरी सदाई जय। राजा ने कही सबकी मनोकामना पूरी करने वाली। राजा नंगे पैर डोली के साथ भाग लेते हैं और कहते हैं संतों से, डोली रोको। क्यों महाराज क्या हो गया? आप जयकारा लगा रहे हो सबकी मनोकामना पूरी करने वाली माता तेरी सदाई जय, क्या मेरी भी मनोकामना पूरी करेगी ये माँ? हाँ राजन, आपकी मनोकामना पूरी करेगी। झोली फैलाओ, मांग लो। कहा ने डोली को रुक दिया नीचे। कहते थोड़ा सा पल्लू खोलो माँ का। कहने पल्लू नहीं खुलेगा, माँ का पल्लू नहीं खुलेगा। आप जो है झोली फैलाओ, मांगो, माँ आपकी मनोकामना पूरी करेगी। दूसरा भी राजा ने झोली को फैलाया और झोली फैला के मांगा कि माँ मेरे घर में एक फूल खिला दे माँ, मुझे एक संतान दे दे माँ। इतनी बात कहकर के राजा ने विचार किया और राजा जी ने मांगा। माँ भगवती ने झोली भरी, डोली आगे चली जाती है। राजा ने आकर के झोली को अपने घर के अंदर खोल देते हैं और माँ भगवती जाकर के तारा से कहती, तारा तेरा समय हो गया। क्यों? तेरा समय हो गया, तुझे जाकर के मृत्यलोक में तुझे जन्म लेना पड़ेगा। राजा इस वर्ष किया। क्यों माँ? कि मैंने से वरदान दिया, उसकी झोली भरी है, उसके हाथ तुझे जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। कौरव मारे गए थे
महाभारत खत्म हो गया। जब महाभारत खत्म हो गया तो अर्जुन बोले कृष्ण से कि आप हमारे यहाँ भोजन करें। अर्जुन ने कहा, कृष्ण कहने लगे हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? अब तो महाभारत खत्म हो गया, आपने महाभारत को जिताया है, आप हमारे घर भोजन करें। द्रौपदी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए। कहने लगे हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे, पानी भी नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे? कि आपको जो है पातक लगा हुआ है। दुनिया तो एक खत्म हो जाता है जिस घर का, तो उस घर में 13 दिन शोक होता है, उस घर में यज्ञ होता है, हवन होता है, ब्राह्मण जमाए जाते हैं, उसके बाद उस घर का पानी जल पिया जाता है। तुमने तो सारा कुनबा मार दिया है ना, एक पातक छोड़ लगे, तुम तो सबको मार दिया, तुम्हारे कैसे हो जाए करें? कृष्ण से इतनी बात कृष्ण कहने लगे, भीम कहने लगे, युधिष्ठिर कहने लगे, नकुल सहदेव कहते हैं प्रभु इससे मुझे मुक्ति कैसे होगी, आप कैसे पूजन करोगे? कहने लगे आप 33 कोटि के सभी देवताओं को बुलवाएं, सबको निमंत्रण भिजवाएं, एक यज्ञ कराएं और उसमें भंडारा कराएं। 33 कोटि के सभी देवी देवता आएंगे और आपके यहाँ भोजन करेंगे, यज्ञ होगा, उसके बाद सभी आपको मुक्ति मिलेगी, आपको शांति मिलेगी। ऐसा ही किया, पांडव ने निमंत्रण भेज दिया। 33 कोटि के सभी देवी देवताओं को पत्र लिख दिया, सारे देवताओं को निमंत्रण भेजा। भक्तों उसमें साधु संतों को भी निमंत्रण भेजा गया था, दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण भेजा गया। दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं करा? दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार इसलिए नहीं किया भक्तों कि एक समय की बात है, पहले शिक्षाएं जो गुरुओं के आश्रम में हुआ करती थी, दुर्वासा ऋषि और पांडव बैठ करके शिक्षा प्राप्त कर रहे थे गुरु के आश्रम में। एक अबला गाय प्यास से व्याकुल थी, उसने सोचा पानी कहाँ मिलेगा पीने के लिए, या तो आश्रम में मिलेगा, किसी गांव में मिलेगा। गाय दौड़ती हुई आश्रम की तरफ आती है। दुर्वासा ऋषि का कमंडल जल से भरा हुआ था, रखा था, पांडव भी बैठे थे गोल में। गाय ने आकर जिसमें मुंह डाल देती है, पानी को पी लेती है। दुर्वासा ऋषि की आंख खुल जाती है, कमंडल नीचे गिरता है, आवाज होती है। दुर्वासा ऋषि गाय को मारते हैं। जैसे मारने को दुर्वासा ऋषि उठते हैं, जैसे गुरु ने देख लिया दुर्वासा ऋषि गाय को मारने जा रहे हैं, दुर्वासा ऋषि गुरु अल्लाह के बोले दुर्वासा क्या कर रहे, इस गाय को क्यों मारने के जा रहे? कहने लगे इसने मेरा कमंडल झूठा कर दिया, तो क्या हो गया? कमंडल झूठा हो गया। जाओ, तुम्हारे अंदर भावना बनी है, आपने गाय को मारा है, आज से तुम हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे। पांडव भी कहने लगे दुर्वासा ने बहुत बुरा किया है जो गाय को मारा है। दुर्वासा ऋषि कहने लगे पांडवों की वजह से मुझे गुरु आश्रम से निकाला जा रहा है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मिलके कह दो सबके दरबार की। आज जो है पांडवों को यहाँ यज्ञ हो रहा है, खीरना है। दुर्वासा ऋषि जंगल में जाते हैं, जंगल में जाकर के चील का रूप धारण करते हैं, एक जहरीला नाग लेते हैं और अपनी चोंच में लपेट करके और दुर्वासा ऋषि पांडव नगरी के अंदर जाते हैं। भक्त देख रहे हैं कि हलवाई कब हटे तो इसके अंदर नाग को छोड़ दें और हम चले जाए। भक्तों जहाँ भी हवन होता है, यज्ञ होते हैं, वहां पर फूल आरती जरूर होती है। फूल आरती में कहा सबको बुला लो, कोई रह नहीं जाए, हलवाइयों को बुलाओ। हलवाइयों को बुला लिया और सारी पूर्णावती में सम्मिलित हो जाए। पूर्णावती में जैसे सम्मिलित करने के लिए सबको बुलाया। दुर्वासा ऋषि ने मौका देखा, वो जहरीले नाग को खीर में छोड़ करके चले जाते हैं। मिलके गधु सुन के दरबार की। भक्तों राजन आते हैं, राजन ने कहा अब भोग लगेगा, इसमें 5 दोने खीर के निकालो। जैसे उन्होंने डोई को चलाया और दोनों निकालने के लिए भोग के लिए खीर निकाल रही थी, इधर जो छपरी दीवार पर चिपकी थी, उसने देखा इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं होगा, जो 33 करोड़ के देवी देवता है इनकी सबकी जान बचेगी। उसने जो क्या काम किया, राजन की नजर बचा करके उसमें छलांग लग देती है, अपनी जान गंवा देती है। मिलके कह दूसरे के दरबार की जान गंवा देती है। राजन ने जैसे झपकड़ी को गिरता हुआ देखा, वहीं पर उसे श्राप मिल जाता है, तू नीचे ही रहेगी। मिलके कह दूसरे के उसे वहां भी श्राप मिल जाता है। देखा श्राप मिल गया। अब देखे राजा इस वर्ष के यहाँ दूसरी कन्या का जन्म होता है। भक्तों जब दूसरी कन्या जन्मती है तो काली का लूटी है। राजा इस वर्ष कहने लगे हमारी कन्या तारा कितनी सुंदर है और ये कन्या काली क्यों जन्मी है। ब्राह्मण को बुलाओ, पंडितों को बुलाया, पंचांग खोला गया। पंचांग खोल कर देखा, बताओ महाराज ये हमारे घर में काली कन्या क्यों जन्मी है। कहने लगे महाराज ये कन्या आपके राज्य के अंदर रहेगी, सूखा पड़ेगी, महाप्रलय होगा, आपका राज्य छिन जाएगा। आप ऐसे करो, एक तलवार निकालो, इस कन्या को 3 टुकड़े करो और गंगा में बहा दो। राजन कहने लगे मैं ऐसा नहीं कर सकता, चौथे पन में मुझे संतान मिली है, देखने के लिए हमारी दूसरी कन्या जन्मी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ब्राह्मणों अपने घर जाओ।
अगर कोई और उपाय हो तो आप मुझसे बताएं। कहने के महाराज और उपाय ये है, एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, उसमें हीरा पन्ना जवाहरात जलवाए और जलवा करके उसके अंदर कन्या को लिटा दें और बक्सा गंगा में बना दें। मिलके कहते सच्चे दरबार की राजा ने वही किया, लकड़ी का बक्सा बनवाया, हीरा पन्ना जवाहरात जलवा करके कन्या को लिटा दिया और कन्या को लिटा करके बक्सा गंगा में बहता हुआ जा रहा है। सुबह की बेला है, सुबह के 4 बज रहे, देखा पंडित जी महाराज स्नान कर रहे थे, गंगा में नदी का बक्सा बहता हुआ आ रहा है, इसमें बहुत माल है। पंडित जी महाराज बक्सा पकड़ने के लिए चले, लेकिन पंडित जी के हाथ में बक्सा नहीं आया, मुंह में पानी भर गया। कहने लगी ये बक्सा मेरी नसीब में नहीं है। मैंने की कहते सच्चे दरबार की पंडित जी के हाथ में बक्सा क्यों नहीं आया? उसने श्राप लगा हुआ था, तू नीच है, तू नीच कुल में ही जाए, इसलिए पंडित जी के हाथ में बक्सा नहीं आया। पंडित जी महाराज कहने लगे हमें कोई हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। सुबह की बेला है, कलुआ भक्ति जो है झाड़ू लगाने जा रहा था काशी नगरी में। पंडित जी महाराज ने आवाज लगाई, हो कलुआ जल कराओ, क्या हो गया? इस बक्से को निकाल के लाओ, इस बक्से में आधा माल तुम्हारा और आधा मेरा। कलुआ ने झाड़ू को रख दिया, छलांग मारी, गंगा में घुस गया। गंगा में जाकर के बक्सा को बाहर निकाल के लाया, बक्सा को खोला, देखा का उसके अंदर कन्या लेटी हुई है, सीधे पैर का अंगूठा उसके मुखार बिंद में है। कलुआ देख के कहने लगा आज माँ भगवती ने हमारी पुकार सुनी है, मेरे घर के अंदर कोई संतान नहीं है, पंडित जी महाराज घर को ले जाओ, कन्या मुझे दे दो। पंडित जी महाराज कहने के हमारे पहले 11 कन्याएं, हम क्या करेंगे जा कन्या? इस धन को तू ऐसा कर भैया, तू कन्या भी ले जा, तू धन को भी ले जा। दोनों को लेकर के घर जाता है, घर जाकर के कुंडी को बजाया, अरे बड़ी जल्दी काशी नगरी में झाड़ू लगा के आ गए आज तो महाराज। अरे आज आ गए, तेरी माँ भगवती तेरी पुकार सुनिए, झोली फैला, झोली को फैलाया, कन्या को झोली में डाल दिया। धर्म पत्नी देख करके रोने लगी, कहने लगी माँ तेने मुझे संतान तो दी, तेने इसका भोजन नहीं दिया, मैं इसे भोजन कहां से करूं? माँ भगवती से पुकार करती है, माँ भगवती उसकी पुकार सुनती है और भक्त उसके स्तन से दूध आ जाता है और कन्या को आंचल में छिपा लेती है। मिल के कहते सच्चे दरबार की जय। इधर जो है तारा बहुत बड़ी हो जाती है। तारा जब बड़ी होती है तो तारा की शादी हरिनगर के अंदर राजा हरिश्चंद्र के साथ में कर दी जाती है। मिल के कहते सच्चे दरबार की तारा जो है माँ की सेवा करती है। एक दिन माँ प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर के तारा से कहने लगी तारा कुछ मांग लो। तारा कहने लगी माँ अगर तुम मुझे देना चाहती हो तो मुझे सुंदर सा बेटा दे दो। माँ ने पुकार सुनी, माँ ने झोली भरी और कहा तारा और कुछ मांग लो। और क्या मांगो? माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो माँ भगवती कहती है तारा मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मांग लो माँ, क्या मांगना चाहती हो? कि मैं ये मांगना चाहती हूँ तारा जहां भी मेरे नाम का जगराता होगा, तेरे कान में अगर आवाज चली जाए उस जगराते में तुझे जरूर जाना पड़ेगा। कहने लगी माँ अगर मेरे कान के अंदर आवाज आती है और तो मैं उस जगराते में जरूर जाऊंगी। मिल गई कदू सच्ची। तारा कहने लगी माँ अब मुझे याद आ गया, मैं भी कुछ मांगना चाहती हूँ। मांग लो बेटा। आज तारा कहती है माँ अगर मेरे को कोई आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी और माँ तुम्हें जब जब मैं पुकारूंगा तो तुमको भी आना पड़ेगा। मिल के कह दो सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती कहती है तारा तू जब जब मुझे बुलाएगी मैं दौड़ी चली आऊंगी। मिल के कह दो सच्चे दरबार की। इधर भक्तों धीरे धीरे रुको बड़ी हो जाती है। इधर रुको की शादी उसी हरिनगर के अंदर एक मीट बेचने वाले के साथ कर दी जाती है। मिल के कह दो सच्चे दरबार की। रुको ससुराल में जाती है, पहले सास ससुर की सेवा करती है, फिर पति सेवा करती है और उसके बाद में सोचती है ना। एक दिन उसकी सास को बुखार आ जाता है। बुखार आता है, कहती है माँ तुम्हें बुखार आ रहा है और आप तारा के घर काम करने के लिए जा रही हो, घर काम करने नहीं जाओगी? क्यों? आपको बुखार हो रहा है। कहने लगी मैं जरूर जाऊंगी, तारा मेरा इंतजार करेगी। कहने लगी माँ अगर तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तारा का सारा काम हम करेंगे, आप बैठी रहना माँ। कहने लगी नहीं, आप सास बहू दोनों जाती हैं तारा के घर। जाके देखा तारा माँ के मंदिर में बैठी है। उसने दूर से पहचान लिया मेरी छोटी बहन है। बैठ के सोते हैं। जाके मंदिर में आओ बहन बैठ जाओ। कहने लगी बहन तुम क्या कर रही हो? मैं माँ की सेवा करती हूँ। ये कौन सी माँ है? ये वो माँ है जो सबकी मनोकामना पूरी करेगी। मेरी भी करेगी। हाँ बहन तुम्हारी भी करेगी, मांग लो। रुको ने कहा बहन अगर मुझे सुंदर सा एक बेटा दे दो तो माँ तेरा जगराता करवाऊंगी। इनकी कह दो सकते माँ का माँ ने झोली भरी और रुको की सुंदर सा बेटे का जन्म होता है। मिल के कह दो सच्चे दरबार की। काफी समय व्यतीत हो जाता है, 5 साल हो जाती है।
लेकिन जगराता नहीं होता है, घर घर में जाती है। हर ब्राह्मण से कहती है आप हमारे यहाँ जगराता करें। पंडित जी कहते हैं हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, आप हरिजन हो। अब रुचि रहती है हमारे यहाँ कौन जगराता करेगा। तो माँ रुष्ट भी हो जाती है, माँ को क्रोध आ गया। जब क्रोध आया तो बच्चे के माता निकली आई, बड़ी बड़ी मोटी मोटी निकली। बच्चा बुखार में रो रहा है। तारा घबराती है, रुको घबराती तारा के घर जाती है, कहती है बहन तुम्हारे यहाँ काम करने नहीं आई हूं मैं जा रही हूं अपने घर। क्यों क्या होगा, रुक जा बहन रुक जा, 2 मिनट रुक जा। 2 मिनट मंदिर में आ। मंदिर में बैठी कहने लगी बहन तुमने कुछ बोल रखा है। बहन मैंने जगराता बोल रखा है महारानी का, लेकिन हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण जगराता करने के लिए राजी नहीं है। माँ रुष्ट हो गई, तेरे क्रोधित हो गई। लिए बबूती ले जा, बच्चे को थोड़ी खिला देना और तू घर जा। घर से जाकर के लाल कपड़े में पीले डल करके, पीले चावल करके, उसके अंदर गुड़ की बेली रख करके, हल्दी सुपारी लौंग का जोड़ा रख करके और उसमें कुछ पैसे रख करके लेके आ। हमारे मंदिर में पंडित जी हैं, उनको दे देना डल और उनसे कहना तो हमारे यहाँ जगराता करने आज चलोगे, शाम को जगराता होना है। डल को दे दिए। पंडित जी ने कहा हम तेरे यहाँ जगराता करने नहीं आएंगे। रुको कहने लगी आपको जगराता करने हमारे घर आना है, तारा रानी का हुक्म है। और सुनो आप तो आओगे, अब तारा रानी भी हमारे घर जगराते में आए। पंडित जी महाराज कहने लगे इस महीनों की रानी तुम्हारे घर आएगी जगराते में आज। और पंडित जी महाराज कहते मैं मने करूंगा, तो क्या पता रानी क्या हुक्म सुना दे, जाके कह देगी तो हमारे बच्चों को कोई गोलू में करवा दे। रानी है इसलिए कहने की जाओ हम तुम्हारे घर आएंगे आज शाम को जगराता करेंगे। पंडित जी महाराज ढोलक मंजीरा लेते हैं और सारी मंडली को इकट्ठा करके रुको घर जगराता हो रहा है। जगराता हो रहा है, इधर तारा कहती है मुझे जगराते में जाना है। एक खबर पति महाराज को मिल जाती है। पति महाराज ने सुना तुम्हारे यहाँ जगराते में तारा जाएगी आज जगराते में। कहने लगी क्यों? अरे महाराज आपकी रानी जाएगी जगराते में। कि वो नाई बैठा था वहां पर पंडित जी के पास सुनना था, तारा कैसे जाएगी जगराते में। देखते हैं आगे महाराज से कहा आपकी रानी जो है जगराते में जाएगी रुक्कू के घर। कहने लगे नहीं जाएगी। महाराज अपनी अंगुली काट लेते उसमें थोड़ा नमक लगा देते हैं, कहते हैं मुझे रात को नींद नहीं आएगी तारा जगराते में नहीं जाएगी। क्योंकि तारा का नियम था पति महाराज सो जाते जो उसकी बात सोती थी। देखा इधर सारी मंडली पहुंच गई, जगराता हो रहा है और इधर जो है महाराज वो नींद नहीं आ रही है। भक्तों सुबह के 4 बजने के लिए जा रहे हैं। तारा घबराने लगती है। तारा माँ को आवाज लगाती है माँ तुम कहाँ हो, क्यों आओ। माँ ने पुकार तारा की पुकार माँ भगवती ने सुनी। माँ दौड़ी चली जाती है। माँ ने आके कहा तारा तुम क्यों घबरा रही हो, मैं आ गई हूँ, मुझे जगराते में जाना है, पति महाराज को नींद नहीं आ रही है। माँ भगवती अपनी छोटी बहन निद्रा देवी को बुलाती है। निद्रा देवी आती है, महाराज की आंखों पर छा जाती है। महाराज को नींद आ जाती है, ऐसी नींद आती है तो पता नहीं महाराज को हमें कहा। अपनी जंगा से सर को हटाती है, तकिया लगाती है, कहती है माँ पहरेदार दरवाजे में बड़े बड़े मोटे मोटे ताले लग रहे। माँ भगवती ने हाथ का इशारा किया, तारे खुल जाते हैं, गेट खुल जाते हैं, पहरेदार भी सो जाते हैं। तारा वहां से निकल करके और सीधी रुक्कू के घर जाती है। मिल गई कहते सच्चे दरबार की जय, ये करा तेरा वाली का बोल साचे दरबार की। रुक्कू घर जाती है नारा और तारा जाकर के वहां पर जो है डलों को चढ़वाती है। मिल गई गौ सच्चे दरबार की तेरा वाली का बोल साचे दरबार की। वक्त तारा ने यहाँ पर प्रसाद वितरण किया, इस सब की झोली भरी। पहले जो भद्रकाली की जगराता हुआ करते थे घर के अंदर हुआ करते थे, जो जगने से पहले जो लोग अंदर आ जाते थे वही रहते थे सारी रात। और महारानी की भेंटें चढ़ती थी, है ना, महारानी की सारी रात भेंट लगती थी। सबकी झोलियों में प्रसाद दिया और देकर के तारा समय हो गया आरती वंदना की। आरती वंदना करके तारा रुक्कू के घर से निकलती है। इधर महाराज की नींद खुल जाती है। महाराज की नींद खुलता है, उन्होंने देखा तारा कहाँ है, तारा जगराती में गई है। महाराज अपनी तलवार उठाते हैं और तलवार उठा करके रुक्कू के सीधे घर आ जाते हैं। तारा महल से निकल ही रही थी बाहर को, एकदम राजन ने कहा तारा रुक जाओ, तुम्हारी झोली में क्या है? मेरी झोली में प्रसाद है। कौन सा प्रसाद है? ये माँ का प्रसाद है। तुम तो कहती है मैं मांस की बोटी छूती नहीं हूँ, मदरा को छूती नहीं हूँ, तुमने झोली में कैसे ले रखा है? कहने के नहीं, हमारी झोली में तो प्रसाद है, महारानी का प्रसाद है। झोली खोल कर दिखाओ। तारा कहने लगी झोली नहीं खुलेगी, झोली तो घर के अंदर खुलेगी।
नहीं, मुझे यही खोल के दिखाओ। तारा कहती झोली नहीं खुली। राजा को गुस्सा आ जाता है, अपनी तलवार लेते हैं, पल्लू में लगा देते हैं, पल्लू फट जाता है, देखते क्या नीचे प्रसाद गिरना शुरू हो जाता है। देखा क्या पंचमेवा का प्रसाद गिरने लगा। मांस की बोटियां मां भगवती ने जो है पंचमेवा का प्रसाद बना दिया। राजन कहने लगे तारा तेरी झोली में मांस की बोटियां थी, लेकिन ये पंचमेवा का प्रसाद कैसे बन गया? तू जादू करना भी जानती है, पता तेरे पास कौन सा जादू है, कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे तेने मांस की बोटियों को और पंचमेवा का प्रसाद बना दिया? कहने लगे महाराज मेरे पास कोई जादू नहीं, जो भी पंथ है ये माता है, माँ जाने, माँ का काम जाने। नहीं बताओ, बहुत कहते हैं, बहुत जिद को करते हैं, लेकिन तारा सीधी अपने माँ के दरबार में पहुंच जाती है। मिलके कहो सबके दरबार की तारा माँ के दरबार में पहुंचती है, माँ के सामने जाके बैठ जाती है। राजन कहते हैं बता तारा तेरा कौन सा पंथ है, कौन सा जादू है, मुझे बता। कहने लगे अगर मेरी माँ का जादू देखना चाहते हो, मेरा जादू देखना चाहते हो, पुत्रोतास को बुलाओ, नीले घोड़े को बुलाओ। मैं ढक लेना तुरंत। राजन ने आवाज लगाई, पुत्रोतास को बुलाया, नीले घोड़े को बुलाया, अपनी तलवार उठाओ और पहले बेटे की भेंट महारानी के जोड़ों में दे। राजन ने आंखें बंद करके बेटे की भेंट चढ़ा देते, नीले घोड़े की भेंट चढ़ा देते और प्रसाद बनने के लिए जो भगवान के अंदर रख दिया जाता है। पैरों की जोत उठती है, प्रसाद पक के तैयार हो जाता है। जब प्रसाद पक के तैयार हो, 5 थालियों में प्रसाद लगाया गया और 5 थालियों में प्रसाद लगा करके महारानी की भोग को लगाया। मिलके कहते सबके दरबार की जय। इस प्रसाद को कैसे राजन कहते हैं प्रसाद को कौन पाएगा? देखा क्या, तो पहली थाली का भोग माँ को लगेगा, दूसरी थाली का भोग आप पाओगे, तीसरी का मैं पाऊंगा, पुत्र उतार पाएगा, नीला घोड़ा पाएगा। कहाँ है मेरा नीला घोड़ा, कहाँ मेरा बेटा? नहीं, जरा थोड़ा सा प्रसाद आप पाए इसमें से। कहने लगे ऐसा बाप कौन सा भागा होगा कि अपने बेटी के मांस को खाएगा? लगाओ भोग थोड़ा सा। तारा कहती है थोड़ा भोग लगाओ। राजन जैसे इसमें भोग लगाने की इच्छा करते हैं, अंगुली को चलाते हैं, राजन के आंसू आ जाते। तारा मैं तेरी मां के पंथ को नहीं देखना है। नहीं, आप भोग लगाए। राजन ने थोड़ी सी अंगुली इसमें भोर करके अंगुली पे डिब्बिया पर रख लेते हैं, चाट लेते हैं, भोग लगा लेते हैं महाराज। फिर कहते हैं पुत्रोतास को आवाज लगाओ। पुत्रोतास को आवाज लगाते ही महलों से आवाज आती है, हाँ पिताजी मैं आ गया। बेटा दौड़ता हुआ महलों से आ रहा है। देखा, पूछा बेटा तुम कहाँ थे? एक बूढ़ी माँ थी, वो मुझे खिला रही थी और वो कभी ऊपर थी कभी नीचे थी, कभी बैठती थी। जब आपने आवाज लगाई तुमने मुझे उतार दिया और धक्का मार के मुझे आपने रख दिया। मैं आपके पास आ गया। बेटा लो आप इस प्रसाद को पाए। उसके सामने जैसे थाली गरीब हम तो वो हलवे का प्रसाद बन जाता है। मिलके कह दो सबके दरबार की जय। दरबार की। नीले घोड़े को आवाज लगाते, नीला घोड़ा दौड़ता हुआ आता है महलों से। जैसे देखा उन्होंने नीले घोड़े को, सामने जब थाली करी है तो भक्तों वो जो है हलवे का प्रसाद बन जाता है। मिलके कह दो सबके दरबार की जय। बेटा ने हलवे का प्रसाद पाया, नीले घोड़े को आवाज लगाई, नीले घोड़े के सामने जैसे थाली करी, भक्त चने का प्रसाद बन गया। भक्तों उसके बाद तारा ने प्रसाद को पाया और तारा ने प्रसाद को पाया। सभी भक्तों ने प्रसाद को वितरण किया और तारा रानी महारानी माँ की सेवा में बैठी। आंसू लगते हैं, कहती है माँ तुम जो है यहाँ प्रसाद रखे जाओ। वाली का बोल सच्ची दरबार की तारा रानी बैठी है। अगर तू माँ मुझे दर्शन नहीं देगी तो मैं भी अपनी बलि जो है तेरी चरणों में चढ़ा दूं। राजा ने अपनी तलवार निकालती है, अपनी गर्दन पर मारने के तैयार होते हैं। जैसे पीछे से आती माँ तलवार को पकड़ लेती है। देखिए बेटा पूत का पूत हो जाते हैं, वरना माँ कभी घुमाता नहीं। बेटा तू पास हो गया, तुझे भेंट देने की जरूरत नहीं। माँ के साक्षात दर्शन होती, माँ की चरणों में गिर जाती। माँ मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं माँ मेरी क्षमा करें, मुझे अहंकार था, मुझे अभिमान था। माँ आपने मुझे सारा दूर कर दिया। माँ भगवती आप हमारे सामने अब यहाँ से चलो, अब इस लग्न लोक में आपकी जरूरत नहीं है। तारा कहने लगी माँ मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी तारा? समय हो गया है। कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी माँ, आप जाओ। कोई तो बात होगी, तुम क्यों नहीं जाओगी? कि माँ मैं इसीलिए नहीं जाऊंगी कि संसार में जो भी आगे कलयुग आ रहा है और जो भी बेटियां पैदा होंगी
उन्हें यही अपनों को लगेगा, उनसे लोग कहेंगे कि हमारे घर में पुत्र खानी पैदा हो गई है। ये बेटियों से कहेंगे, मां में इसीलिए नहीं जा रही। तारा ने इतनी बात कही, मां भगवती कहती है तारा तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। सुन तारा, आज की बात मैं किसी बेटे की भेंट नहीं लूंगी, मैं किसी मां ने सोने की भेंट नहीं लूंगी। मां तारा, मां कहती है, तारा कहने लगी मां अगर तुम भेंट नहीं लोगी तो आप प्रसन्न कैसे हो, वरदान कैसे मिलेगा, उसकी मनोकामना पूरी कैसे होगी। मां भगवती कहती है तारा आज की बात, जो भी मुझे श्रीफल की भेंट चढ़ाएगा मैं उसके पुत्र की भेंट स्वीकार करूंगा। मां भगवती इतनी बात कही, तारा कहने लगी मां श्रीफल है कहां। मां भगवती ने हाथ का इशारा किया, उस श्रीफल का पौधा तैयार कर दिया। जब श्रीफल का पौधा तैयार किया तो उसमें देखे नारियल लटक रहे हैं। तारा ने एक नारियल श्रीफल को तोड़ती है और महारानी के चरणों में भेंट को चढ़ा देती है। सर को झुकाती है, तारा आज से मैं इसी श्रीफल की भेंट स्वीकार करूंगी और जो भी भक्त मांगेगा मैं उसकी पूरी मनोकामना पूरी करूंगी। मिलके कह दो सच्चे दरबार की। और सुन तारा, ये भेंट भी मैं स्वीकार करूंगी, जिस जगराते में तेरी कथा नहीं होगी मैं उस जगराते को स्वीकार नहीं करूंगी। मिलके कह दो सच्चे दरबार की जय। दरबार की। अब तारा चलो, समय हो गया। मां भगवती कहती है मां का विमान आता है, कुछ रोता है तारा और बैठ करके, और मां का विमान जो है स्वर्गलोक की तरफ को चला जाता है और मां भगवती की जयकारे लगते हैं, गूंज उठ जाती है। तो वही समय है, आइए मां भगवती की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। मिलके कह दो सच्चे दरबार की जय। दरबार की। कथा अच्छी लगी हो तो एक बार ताली बजा दें। मिलके कहिए सच्चे दरबार की। आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप सभी को जय माता दी। आपकी मनोकामना पूरी करे माता रानी। जय माता दी।